तो पिछली बारी हमने इस चैप्टर 5 में ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस किया था कि आपके जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन और हमने लास्ट ख़त्म किया था पिछली बारी मैनग्रोव फॉरेस्ट तक, वो सारे हमने देख लिए थे, तो वो हो गया। अब इस चैप्टर में हमने ये पार्ट फिनिश कर दिया, वेजिटेशन का, जितने प्लांट्स वगैरह सिस्टम है वो सब देख लिए। इसमें लास्ट छोटा सा पार्ट बचा है आपका वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया में कैसी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, या इंडिया की बहुत रिच वाइल्ड लाइफ है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो डिस्क्राइब द रिच वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वो समझते हैं हम लोग कि इंडिया में कैसी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। हाँ जी, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवाया था इस चैप्टर में कि इंडिया के पास 90,000 जो हैं वो आपके करीबन करीबन पाए जाते हैं स्पीशीज़ एनिमल्स की। तो इंडिया में करीबन करीबन 90,000 19,000 डिफरेंट आपके जो हैं वो प्लांट्स सॉरी एनिमल्स पाए जाते हैं। 90,000 डिफरेंट अलग अलग वैरायटी पाई जाती हैं आपके इंडिया में एनिमल्स की। अब कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो हम समझेंगे पहले। ठीक है, एक चीज़ और, 90,000 एनिमल्स तो पाए जाते हैं, बर्ड्स भी कम नहीं है हमारे पास। करीबन 2,000 वैरायटी जो है अलग अलग बर्ड्स की हमारे देश में। ठीक है, 90,000 एनिमल्स हैं, 2,000 बर्ड्स हैं। इंडिया करीबन वर्ल्ड में 13% जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, सॉरी जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उसका 13% इंडिया में पाए जाते हैं। जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उसका 13% एनिमल्स हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे देश में करीबन 2,000 के आसपास ही 2,500 जो है वो 2,546, तो आप ऐसे याद कर लो इसको मोटा मोटा कि 2500, है ना। 2,500 के आसपास हमारे देश में पाई जाती हैं फिशेस की वैरायटी, अलग अलग फिशेस भी पाई जाती हैं हमारे देश में। तो इतने सारे जो हैं हमारे देश में एनिमल्स और ये जो है बर्ड्स वगैरह पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल आपको बताएं इनके जो आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल याद नहीं करने आपको, कुछ एग्जांपल याद करने हैं। जैसे अगर हम बात करें एलिफेंट्स की, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल कोई वाइल्ड लाइफ कोई एनिमल है तो वो एलिफेंट्स होते हैं। और एलिफेंट्स हमारे देश में बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, असम में, कर्नाटका में, केरला वगैरह में बहुत जगह पाए जाते हैं आपके देश में एलिफेंट्स। इसके अलावा हमारे देश में एक इम्पॉर्टेंट एनिमल वन हॉर्न राइनोसरस भी होता है। राइनोसरस जो होते हैं आपके, ये काफ़ी कॉमन है, वेस्ट बंगाल और असम में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में अगर हम जाएं थार डेजर्ट में जाएं, राजस्थान में अगर हम, राजस्थान के अंदर हमारे देश में जो है वो काफ़ी कॉमन जो है आपको कैमल्स देखने को मिल जाते हैं। तो कैमल्स पाए जाते हैं हमारे देश में। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी ब्यूटीफुल जो है वो डियर भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये एनिमल्स पाए जाते हैं। इंडिया के गुजरात में इंडियन लायन जो है काफ़ी फेमस है। लायन भी हमारे देश में जो है वो, ये तो एशियाटिक लायन है बट इंडियन लायन जो है आपके गुजरात के अंदर फॉरेस्ट में काफ़ी पाए जाते हैं। टाइगर्स हमारे देश में मध्य प्रदेश में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, लेपर्ड्स हमारे देश में होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम हिमालयास चले जाएं या लद्दाख चले जाएं तो वहाँ पर आपको जो है वो याक, एक ऑक्स होता है, वो काफ़ी कॉमन है, वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इतने सारे एनिमल्स हमारे देश में जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे रिवर्स में जो क्रीचर्स होते हैं, जैसे फिशेस हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, टॉर्टॉइज हो गए, ये भी काफ़ी कॉमन हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो नेशनल बर्ड है पीकॉक, और काफ़ी कॉमन कॉमन जो बर्ड्स हैं वो भी डक्स वगैरह पाई जाती हैं। तो रिच डाइवर्सिटी है, रिच एनिमल्स हमारे देश में पाए जाते हैं। तो आंसर लिखते हैं कि इंडिया के पास कैसे रिच जो है वो आपकी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। देखिए, इंडिया
has about 90,000 एनिमल स्पीशीज, 90,000 एनिमल्स करीब पाए जाते हैं. 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 2,500 स्पीशीज ऑफ फिशेस पाई जाती हैं हमारे देश में. सो ऑल्सो ऐसे लिख लो. एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर करीबन 13% जो है वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं. एंड इंडिया अकाउंट्स 13% ऑफ द टोटल वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. इतने सारे हमारे देश में पाए जाते हैं इम्पोर्टेंट एनिमल्स. अब उनके एग्जाम्पल लिखते हैं कौन से पाए जाते हैं. पहले हम एलिफेंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. एलिफेंट आर मोस्ट कॉमन इन केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, है ना, एक्सेट्रा. एलिफेंट्स पाए जाते हैं केरला कर्नाटका के रीजन्स में, साउथ में. अगर हम जाएं वेस्ट बंगाल तो हमें वहाँ मिलते हैं वन हॉर्न राइनोसेरस. तो वन हॉर्न राइनोसेरस जो हैं आपके फेमस हैं आपके वेस्ट बंगाल की. वन हॉर्न राइनोसेरस, RHINO, राइनो, CEROSES. वन हॉर्न राइनोसेरस आर मोस्ट कॉमन इन वेस्ट बंगाल, है ना. वेस्ट बंगाल और असम में काफ़ी कॉमन है, ये पाए जाते हैं. कॉमा. इसके अलावा हमारे देश में थार डेजर्ट चले जाएं तो वहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैमल्स पाए जाते हैं. कैमल्स, CAMELS. कैमल्स आर कॉमन इन थार डेजर्ट, है ना. थार डेजर्ट जो राजस्थान का है, ऑफ राजस्थान, वहाँ पाए जाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कैमल्स. इसके अलावा हमारे देश में अगर हम बात करें तो लायंस और टाइगर काफ़ी पाए जाते हैं, है ना. तो आप लिखेंगे कि ना इंडिया इज़ द होम ऑफ इंडियन लायन ऑफ गुजरात. इंडियन लायन गुजरात में पाए जाते हैं आपके. ठीक है. टाइगर्स ऑफ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके टाइगर्स. इसके अलावा हम हिमालयस जाएं तो हिमालयस में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट याक, एक ऑक्स होता है, वो देखने को मिलता है. याक एंड ऑक्स ऑफ लद्दाख और हिमालय में देखने को मिल जाता है. ठीक है. इसके अलावा हमारे देश में ये जो एनिमल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके मराइन एनिमल जो पानी में पाए जाते हैं. ऑल्सो इंडिया हैज़ यूनिक वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल्स, है ना. क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं हमारे देश में. टर्टल्स हमारे देश में जो होती हैं, TURTLES, टर्टल्स हो गए आपके. या आपके पीकॉक बर्ड्स पे आए अगर हम, तो पीकॉक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे देश की बर्ड है ना, वो पाए जाते हैं. तो पीकॉक्स फुल स्टॉप एक्सेट्रा लगा दो. इंडिया ऐसे लिखते हैं. इंडिया ऑल्सो हैज़ यूनिक वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, पीकॉक एक्सेट्रा. तो ये हो गया रिच वाइल्ड लाइफ हमारे देश की. अगला क्वेश्चन आप लिखिए. देखिए इंडिया में बहुत सारे, अभी देखा हमने, वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं, ये तो बढ़िया है. बट बहुत सारे आज के टाइम पे हमारे देश में ऐसी वाइल्ड लाइफ हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, इवन प्लांट्स भी ऐसे बहुत सारे हैं जो आज खतरे पे हैं, उन्हें हम ख़त्म कर रहे हैं. एक टर्म होती है आपकी इंडेंजर्ड, एक टर्म होती है आपकी एक्सटिंक्ट. इंडेंजर्ड का मतलब होता है अगर
कोई एनिमल या प्लांट खतरे पे है, उसकी स्पीशीज खत्म होने वाली है, उसे इंडेंजर्ड बोलते हैं। ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज की वजह से ना एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, आप लोग को पता है, पोल्यूशन करते हैं हम लोग। उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स मरने की कगार पे आ जाते हैं, इसे एंडेंजर्ड बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं जिनको हमने अपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मार दिया, वो ख़त्म हो गए पूरे दुनिया से, एक्सटिंक्ट हो गए। तो क्वेश्चन आता है यही कि भाई बहुत सारे एनिमल्स हमने मार दिए, बहुत सारे एनिमल्स मरने वाले हैं, इसके रीजंस क्या हैं? क्या क्या ह्यूमंस ऐसा कर रहे हैं जिससे एनिमल्स खतरे पे हैं? व्हाट आर दी causes of threat to our biodiversity? तो क्वेश्चन है कि कॉजेज क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट के इंडिया में। तो बहुत सारे एनिमल्स बता रहा था मैं आपको हमारे देश में एंडेंजर्ड होने वाले हैं, मतलब खतरे पे हैं, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं या बहुत सारे ख़त्म कर भी दिए हमने। क्या रीजंस हैं एनिमल्स के खतरे का, एनिमल्स क्यों ख़त्म हो रहे हैं या ख़त्म हो चुके हैं? नंबर वन, हंटिंग। आप जानते हो पहले टाइम से ही जब इंडिया में होता था एम्परर सिस्टम, जब हमारे यहाँ पर होते थे राजा महाराजा होते थे, तो वो राजाओं के टाइम से क्या था भाई कि हंटिंग होती थी एनिमल्स की। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट किया, और बाद में भी हंटिंग होती है अपने फ़ायदे के लिए। लोग एनिमल्स के स्किन बेचते हैं, लेदर बनता है उससे। तो एनिमल्स की हंटिंग की वजह से एनिमल्स मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो नंबर वन कॉज तो है कि हंटिंग हो रही है बहुत एनिमल्स की। नंबर टू कॉज, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है, वो है पोल्यूशन। आज के टाइम पे हंटिंग तो बहुत जगह अब आजकल बंद भी हो गई है, बट पोल्यूशन कौन रोक पाएगा भाई? पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में। इतनी इंडस्ट्रीज़ लगा रखी हैं हम लोगों ने, इन इंडस्ट्रीज से इतना पोल्यूशन निकलता है। वो पोल्यूशन एयर में जाता है, वो जाता है पोल्यूशन आपका लैंड पे, वो जाता है आपका पोल्यूशन पानी में। तो उससे सारे के सारे एनिमल्स खतरे पे हैं, इवन प्लांट भी खतरे पे हैं, एनिमल्स नहीं प्लांट भी। दूसरा दूसरा सॉरी थर्ड पॉइंट, आपका थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड पॉइंट तो ये होता है कि ना, सपोज करिए आपने किसी जगह पे कोई दूसरी स्पीशीज लेकर आ गए। सपोज करिए कि ना एक जगह है, एक लैंड है, वहाँ सपोज करिए आपके ये, सपोज करते हैं एक स्पीशीज़ ये रहती है। सपोज करिए आप वहाँ पर जो है लायन ले आए या कोई स्पीशीज़ ले आए, सीधी सी बात है वो उसको दूसरी स्पीशीज़ को मार देंगे। तो एक स्पीशीज़ के घर पे आप एक एलियन स्पीशीज़, एलियन का मतलब होता है दूसरी स्पीशीज़ लेकर आ गए, ALIEN, एलियन स्पीशीज़ लेकर आ गए। तो वो स्पीशीज़ इसको ख़त्म कर देगी। तो एलियन स्पीशीज़ किसी एरिया में लाने से भी एक स्पीशीज़ मर जाती है। और लास्ट पॉइंट है, हम जो इस पूरे के पूरे अर्थ पे फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इनके वजह से भी बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो आपके मर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हो गए आपके। तो रीजंस क्या हैं? फर्स्ट रीज़न है आपका हंटिंग का, ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बाय ग्रीडी, लालची हंटर्स के द्वारा, ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल, उनको बेचते हैं, उनकी स्किन बेचते हैं उस पर्पस के लिए, उस पर्पस की वजह से, कमर्शियल पर्पस, मैनी प्लांट्स एनिमल्स आर अंडर थ्रेट, वो खतरे पे हैं वो लोग। थ्रेट मतलब खतरे पे हैं वो लोग, वो मर सकते हैं कभी भी। दूसरा रीज़न है ड्यू टू एक्सेसिव पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज
एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अंडर थ्रेट। तो आप पोल्यूशन इतना कॉज कर रहे हो, उसकी वजह से भी हो रहा है। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ, आप किसी जगह पे कोई दूसरी स्पीशीज लेकर आ गए, इसे एलियन स्पीशीज बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एलियन है, दूसरे प्लेनेट से आए हैं, नहीं नहीं, इसी प्लेनेट के हैं वो, किसी दूसरी जगह से ले आए। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। और लास्ट है आपका ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, plants and animals are under threat। ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं अब हम लोग कि भाई देखिए, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स तो खतरे पे हैं, वो हमारी वजह से मर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान्स बना रखे हैं कि उसको बचाएं? क्या क्या प्लान्स गवर्नमेंट पहले लेके आ चुकी है प्लांट्स एनिमल्स को मरने से बचाने के लिए? व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एनिमल या फ्लोरा एंड फौना? मैंने पढ़ा रखा है आपको, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फौना का मतलब होता है एनिमल्स। फ्लोरा फौना को बचाने के लिए क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेके आई है? देखिए, हम स्टेप्स समझते हैं जो गवर्नमेंट ने उठा रखे हैं। गवर्नमेंट ने हमारे देश में करीबन 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप करे हैं। करीबन 18 हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप करें। ध्यान रखना, बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है पीछे की तरफ अलग से कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, उनके एक दो एग्जांपल बताइए। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स? बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को हम रख सकते हैं सेफ, और वहाँ पर ह्यूमंस उनको आके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जैसे आपको दिख रहा है सामने, यहाँ आपके सामने प्लांट्स भी हैं, वेजिटेशंस भी है, और यहाँ आपके एनिमल्स ही मस्त हैं। तो इसे बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने करीबन 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप कर रखे हैं जहाँ प्लांट्स एनिमल्स को केयर मिलती है। कुछ एग्जांपल जैसे इसके आपके वेस्ट बंगाल में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक सुंदरबन। सुंदरबंस एक इम्पॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। उत्तराखंड में आपको मिलता है नंदा देवी, वहाँ पर नैना देवी भी है। उत्तराखंड से ऊपर जाके जाएंगे तो हम, तो नंदा देवी एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये दो आप याद कर लो, उत्तराखंड में और आपका जो है वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस। ठीक है, तो ये हैं, वैसे तो 18 हैं बट दो याद कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं ताकि प्लांट्स एनिमल्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू कर रखे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर सुना होगा आपने, ये अखबारों में आता रहता है। प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट राइनो हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट चालू करती रहती है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले और लोग जो हैं इनको डिस्ट्रॉय ना करें। ये गवर्नमेंट ने चालू कर रखा है मिशन अपने। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, मैंने पढ़ा है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना रखे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारे देश में अलग अलग नेशनल पार्क्स जहाँ आपके प्लांट एनिमल्स को आप सेफली स्टोर कर सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बना रखे हैं। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स जहाँ सिर्फ एनिमल्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स में है ना, ये बना रखे हैं ताकि यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट को सेफली रखा जा सके और ह्यूमंस उन्हें डिस्ट्रॉय ना करें। तो क्या क्या स्टेप्स ले रखे हैं गवर्नमेंट ने प्लांट एनिमल को बचाने के लिए, है ना, वो समझ रहे हैं। पहला स्टेप जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बीइंग सेट अप। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, उनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एन एरिया
where flora and fauna are being protected, उस जगह को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे बना रखे हैं। 2-3 एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल सुंदरबंस। सुंदरबंस आपके हैं वेस्ट बंगाल में, और आपका नंदा देवी है उत्तराखंड में, ऑफ उत्तराखंड। ये बना रखे हैं गवर्नमेंट ने ताकि प्रोटेक्शन मिल सके प्लांट एनिमल्स को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने आपके जो हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एक्सेप्ट आर बीइंग, इन सबको गवर्नमेंट ने चालू कर रखा है। आर बीइंग डेवलप्ड टू क्रिएट अवेयरनेस among people so that we can conserve them। तो इनको बचाने के लिए ये प्रोडक्ट चालू कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। लास्ट पॉइंट, मैनी zoological parks, wildlife sanctuaries and national parks are being set up to conserve फ्लोरा एंड फौना, ताकि यहाँ पर फ्लोरा और फौना, प्लांट और एनिमल्स को हम लोग प्रिजर्व कर सकें।